हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज। स्वागत, नमस्कार, अभिवादन आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, आज बात करूंगा मैं बीपीएससी स्ट्रेटेजी को लेकर। 70th प्री एग्जामिनेशन आपका होने वाला है 13 दिसंबर को। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और मैंने भी आपसे कहा था कि एग्जाम से पहले मैं कुछ चीज़ों पर आपसे बात करूंगा। तो अब लगातार मैं ऐसे वीडियोस आपको दूंगा। आप क्रैक नाउ से बने रहिए, और वो वीडियोस जो आपके जीवन में क्रमिक परिवर्तन ला सकते हैं, जो छोटे छोटे चीज़ें जिसका ख्याल आपको रखना चाहिए, वो मैं बताऊंगा, ताकि एग्जाम में जो क्रैक नाउ की टैगलाइन है कि जीवन आसान है, वो हो पाए। सबसे पहले बात करता हूं, आपका एडमिट कार्ड आज रिलीज हुआ। आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा, ऑब्वियसली सब लोगों ने, क्योंकि एडमिट कार्ड का डाउनलोड करने में ज़्यादा देरी करनी नहीं चाहिए। हालांकि एक डाउट एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के बाद आपके मन में आया, और वो है सेंटर एड्रेस को लेकर। तो वो, जैसा कि एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया होगा तो आपको पता चलेगा उसमें कि 10 दिसंबर को आपको मैसेज आ जाएगा, और आपका कहाँ सेंटर रहने वाला है वो सेंटर एड्रेस, और उसी के साथ आपका कोड भी आयोग आपको मैसेज कर देगा। तो फिलहाल आप लोग टिकट्स अपने करा लीजिए, जो लोग दिल्ली से या फिर दूसरी जगहों से मूव करेंगे, पटना जाएंगे या फिर बिहार में जहां भी आपका लोकेशन पे सेंटर है वहां जाएंगे, तो टिकट्स करा लीजिए। वहां जाने से पहले ही आपको 10 दिसंबर को पता चल जाएगा कॉलेज का एड्रेस आप सभी को। तो एक तो बात ये हो गई कि 10 तारीख को आपको पता चल जाएंगे एड्रेस कोड, और मतलब सेंटर कोड और सेंटर का एड्रेस, कौन सा कॉलेज है, कहाँ पे आपका एग्जाम होने वाला है, सेंटर कोड भी आपको पता चल जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, कुछ बच्चे आप में पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, तो ध्यान क्या रखना है। कई बार पैनिक हो जाते हैं बच्चे जब उनसे कुछ छोटे छोटे ओएमआर में मिस्टेक हो जाती हैं। वैसे तो मैंने आपको कई बार कहा है कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं और आप मॉक टेस्ट देते हैं, तो ओएमआर का जो है यूज करना शुरू कर दीजिए। और हमने टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड भी कराए थे ओएमआर, क्योंकि आपको भरने की प्रैक्टिस हो जाती है तो टाइम कम कंज्यूम होता है। 2 घंटे में आपने पेपर भी देना है, बबल फिल भी करने हैं, तो कई बार प्रॉब्लम होती है। बट स्टिल अभी आपके लिए 2 बेसिक चीजें मैं बता दूं। जब आप ओएमआर फिल करेंगे तो ऊपर आप क्या लिखते हैं, कुछ गलत हो जाता है, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। 2 चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका रोल नंबर जब आप उसमें फिल करेंगे तो केयरफुल रहें, रोल नंबर गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा, रोल नंबर की बबल फिलिंग जब आप कर रहे हैं, बबल फिलिंग में आपको सब चीज का ध्यान रखना है। एग्जाम में भी जब आप आंसर अपना फिल कर रहे हैं तो बबल फिलिंग से ही सारी चीजें, क्योंकि कंप्यूटराइज है और कंप्यूटर उसी को पिक करता है जहां पे आपने बबल फिल किया है। तो रोल नंबर गलत कर देंगे तो फिर आपका रिजल्ट नहीं दिखेगा आपको जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। तो रोल नंबर अच्छे से भरना है, और रोल नंबर की बबल फिलिंग अच्छे से करनी है। सीरीज कोड वहां पे दिया होगा, उसको अच्छे से फिल करेंगे, और जहां भी बबल फिलिंग है उसको अच्छे से करेंगे। उसके बाद आप उसमें एड्रेस में क्या लिखते हैं, आप जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स में क्या लिखते हैं, कॉलेज नेम क्या लिखते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो कंप्यूटर आपकी ओएमआर को चेक करेगा वो सिर्फ बबल फिलिंग वाले पोर्शन को ही पिक करता है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपका रोल नंबर सही भरा है आपने और उसकी बबल फिलिंग ठीक की है, तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में कुछ एरर कर देते हैं तो पैनिक हो जाते हैं और उससे आपका पूरा परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे। रोल नंबर सही है, बबल फिलिंग ठीक है, मस्त रहिए, और जीवन आसान है प्यारे दोस्तों। अब बात आती है कुछ बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। 9:30 पे जैसा कि आयोग ने कहा है कि आपको पहुंच जाना है, 11 बजे लास्ट एंट्री होगी एग्जाम से 1 घंटे पहले। तो 9:30 मतलब 9:30, लेट मत करिएगा, सेंटर पे पहुंच जाइएगा। कई बार हम लोग गलत सेंटर एड्रेस पे पहुंच जाते हैं, फिर वहां से रिलोकेट करना पड़ जाता है। तो आप इंश्योर करें कि टाइम से पहले पहुंचे, क्योंकि अगर कुछ ऐसा कोई सिनेरियो बनता है, सिचुएशन खड़ी हो जाती है, तो फिर आप अपना आराम से रिलोकेट कर सकते हैं। 11 बजे लास्ट एंट्री है, तो 11 बजे से पहले एंट्री कर लीजिए, जाके कंफर्ट हो जाइए, पानी वानी की बोतल रख लेना। बिहार में लाइट का मसला रहता है, तो अपना विंडो खोल के सांस वांस ले लेना, अच्छे से अड़ोसी पड़ोसी से बातचीत कर लेना, ताकि आपको कंफर्ट वहाँ पर दिखे। चलिए, तो ये बात रही, थोड़ा वहाँ पे कूल हो जाएंगे, उसको मानिए कि आप अपने स्टडी रूम में बैठे हैं और फटाक से एग्जाम जो है लिखना शुरू कर दीजिए। झंडे गाड़ेंगे आप लोग, मुझे भरोसा है।
बाकी अब कुछ बात कर लेता हूं लास्ट टाइम पे कुछ सब्जेक्ट्स की, जैसे मैं हमेशा करते आया हूं। साइंस में 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं, लास्ट टाइम पे क्विक रिवीजन कर लो साइंस का। साइंस में टॉपिक क्या रहेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हिस्ट्री का क्विक रिवीजन करिए जल्दी से, स्पेशली बिहार रिलेटेड हिस्ट्री को पढ़ेंगे। टॉपिक क्या रहेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। करंट अफेयर में कहते कहते थक गया बाबा, मैंने पढ़ाया भी है तो उसको अच्छे से पढ़ लो। लास्ट टाइम पे क्या महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं करंट अफेयर के मैं डिस्कस करूंगा, हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगा। विद इन ए वीक आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, एग्जाम से पहले मस्त रहो। बिहार स्पेशल मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से, इम्तियाज अहमद की सीरीज अभी भी आप उसको देख सकते हो कंटिन्यूअस मोड पे। कान में लगाओ, सो जाओ, वॉशरूम जा रहे हो, फ्रेश हो रहे हो, जो करना करो, खाना बना रहे हो भाई उसको देख लो, जीवन आसान हो जाएगा। बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मैथ्स एंड रीजनिंग। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, 10 क्वेश्चन ये गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप इनका ही रेशियो देखोगे तो मैंने बहुत बार बताया 120 मार्क्स हो जाते हैं। बाकी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस सब को आप मैनेज कर लोगे और आपको सिर्फ 90 के आसपास स्कोर लेके आना है बाबू। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग 1/3 की भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 90 स्कोर कर दो, जीवन आसान है। क्योंकि सीट्स कितनी है अभी 2035, 12 गुना बच्चे प्रीलिम्स एग्जाम में उठाए जाते हैं, यानी 24,420, लगभग 25,000 बच्चों का प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई होगा। 1 लाख बच्चे सीरियस होते हैं और उसमें वही 25,000 बच्चे क्वालिफाई करेंगे जिन्होंने अच्छे से स्ट्रेटाइज किया है चीजों को। अभी समय है, 10 दिन है, झंडे गाड़ दो आप लोग। 10 दिन नहीं है, चलो 8 दिन मान लो यार, 1 वीक तो है ही, 1 वीक तो बहुत होता है लास्ट टाइम पे ना। ये 1 वीक 1 साल के बराबर होगा। अच्छे से रिवीजन करो, सीटें बढ़ेंगी, जैसा कि मैंने सारी इंफॉर्मेशन आज तक आपको दी है वह दे रहा हूं। सीटें बढ़ेंगी, कुछ 100-150 सीटें और बढ़ेंगी, तो ये 24,000 वाला नंबर 26-27,000 हो जाएगा। जीवन आसान है, पढ़ते रहो। क्रैक नाउ को कर लो सब्सक्राइब, 10th को पता चलेगा एड्रेस। और हाँ, टॉपिक्स के लिए और कुछ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज 150 क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन, जहां से एग्जाम में भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पेपर आउट करूंगा कुछ दिन में ही, या तो कल या तो परसों। तो क्रैक नाउ को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, नहीं तो कुमार पंकज नाराज हो जाएगा आपसे, जिसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छे से पढ़ो, स्ट्रेस जो ले रहे हैं बिल्कुल मत लो। तैयारी आपकी बहुत शानदार है, एग्जाम आपका होना है। लास्ट टाइम पे पैनिक करोगे दिक्कत हो जाएगी, तो पढ़ते रहो, मस्त रहो, 2-4 मूवियां देख लेना भाई, ठीक है। चलो मस्त रहो, कोई दिक्कत है कमेंट करो मेरे को। बाकी मैं हूं आपके साथ, जैसा कि मैंने कहा था, एग्जाम की आखिरी रात तक कुमार पंकज आपके साथ रहेगा, क्रैक नाउ आपके साथ रहेगा। पढ़ते रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, हैव ए ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।